Police! Stop running! Get down on the ground! No! Please, let go! Keep your hands where I can see them! जब सोशल सर्विसेज को ये पता चला कि इसका हस्बैंड वहाँ फ्लैट में इसके साथ मिलने आता है तो फौरन उन्होंने एक वैन लाकर सारा उसका सामान डालकर उस फ्लैट से उसको निकालकर कहीं दूर फेंक दिया. Bye. See you again on the next weekend. फिर उसका अता पता बिल्कुल उसके हस्बैंड से गुम हो गया. This is my husband, and I am going with him home, so no one can stop me. You will definitely go with me and not with your husband. अब बाप न तो अपनी बच्ची को देख सकता है न बीवी का कोई अता पता है. ऐसे उन्होंने गायब कर दिया. ये इतना जुल्म बिला वजह जो ये लोग करते हैं फैमिलियों के साथ. अब मुझे नहीं मालूम कि दूसरे फैमिलियों के साथ ये किस तरह डील करते हैं, लेकिन आमिर की फैमिली को और आमिर को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया इस सोशल सर्विस से. तो कोई 2 महीने तक तो कोई अता पता नहीं था. उसके बाद फिर ये सोशल सर्विसेज ने एक अरेंजमेंट बाप के लिए किया कि ये बाप अपनी बेटी को अभी सिर्फ वीडियो लिंक पे देख सकता है, वो भी हफ्ते में एक बार, वो भी सिर्फ 15 मिनट के लिए. तो इसे ले जाकर लंदन के उस कोने में डालकर कहीं दूर ले जाकर एक खाली खैरर के साथ उसे ये कहा कि अब इसका ख्याल तुम रखो. और वो काली एक इतनी जलील और बदतमीज औरत थी जो हर वक्त कुत्ती की तरह भौंकती थी. उसके साथ इसको डाल दिया. अब ये अरेंजमेंट जो बना कि बाप सिर्फ 15 मिनट के लिए अपनी बेटी को वो वीडियो लिंक पे देख सकता है, तो वो भी हफ्ते में एक बार, तो उसका वीडियो लिंक जो बाप के पास यानी आमिर के पास भेज दिया गया ईमेल में, और वो टाइम बता दिया गया और वो दिन बता दिया गया. अब उसी वक्त पर जब आमिर ने वो लिंक को क्लिक किया, वो तो कनेक्ट तो हो गया, लेकिन उसकी बीवी को ये उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल दूर रहोगी, तुम कैमरे के सामने बिल्कुल नहीं आओगी ताकि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें देख न सके. आखिर क्यों? यही हस्बैंड तो 10 दिन तक उसी हॉस्पिटल में उसकी खिदमत करता था, उससे प्यार करता था. इसी हस्बैंड को उसने खुद रेकमेंड किया, खुद ही बुलाया कि तुम्हें आकर मेरे पास ठहरो, तुम्हें मेरी खिदमत करो, क्योंकि तुमसे बेहतर मेरे लिए और कोई नहीं है. Here, try to eat a little bit. You're doing great. Thank you. उसी को ये कहते हैं कि अब तुम अपनी बीवी को नहीं इवन कैमरे में नहीं देख सकते हो. क्यों? ये कैमरे में जाकर घुसकर उसको कुछ नुकसान पहुंचाएगा. इतना जुल्म. अब हम कहते हैं यहां इंसाफ है इन लोगों में, ये सोशल वर्कर्स में, ये सोशल डिपार्टमेंट में, ये है इनका इंसाफ.
अब पता नहीं और फैमिलियों के साथ ये किस तरह करते होंगे, किस तरह ये लोग रुलाते होंगे, उनकी ज़िंदगियों को इन्होंने किस तरह जहन्नम बना दिया होगा, उनके औलादों को उनसे छीन कर, बीवियों को खामन से अलहदा करना, फैमिलियों को टुकड़े टुकड़े में बांध देना, यही इनका काम है। ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं कि इस डिपार्टमेंट का कोई काम होता है, वो ये कि ऐसी फैमिलियां भी है, ऐसे मर्द भी है, ऐसे हस्बैंड भी है कि वो शराब पीकर रात को घरों में आकर सोती हुई बीवी को वो उठाकर उस पे गुस्सा करता है, उसके साथ झगड़ा करता है, उसे मारता पीटता है। अगर बच्चे हैं तो बच्चे भी जाग जाते हैं, वो भी रोने लग जाते हैं, वो भी मुतासर होते हैं। तो अगर वो ऐसी फैमिलियों में इन्वॉल्व होकर और बच्चों को अलहदा कर ले इस किस्म के बाप से, या वो माँ ऐसी हो इस किस्म के माँ से, तो फिर तो इसका कोई लॉजिक बनता है। लेकिन आमिर ने ऐसा क्या कुछ किया था? उसने तो शुरू से कोई झगड़ा लड़ाई की नहीं थी। I told you I'd find the perfect spot. You really did. This food is amazing. कोई तल्ख बात भी उसने अपनी बीवी से नहीं कही थी, और जो एलिगेशंस उसके बीवी ने उसके ऊपर लगाए थे वो तो बिल्कुल झूठे थे, और ये जानते थे कि वो झूठे थे, क्योंकि उसने सिर्फ वीज़ा लेने के लिए ये किया था। अगर ये वीज़ा का चक्कर ना होता तो वो भी ये ना करती। औरतें करती इसलिए है जो बाहर मुल्कों से आती है कि वो इस वीज़े को जल्द अज जल्द हासिल करें और बिल्कुल मुफ्त में हासिल करें। तो वो फिर ऐसे अपने खामंदों को, अपने हस्बैंड्स को वो मुसीबत में डाल देती है, क्योंकि वो अपना ये फ़ायदा देखती है। ज़रूरी नहीं कि सारी औरतें ऐसी करती हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी करती है, क्योंकि सब कुछ फ्री में मिलता है इसलिए वो करती है। और ये लोग ये सब जानते हैं। ये एक आमिर की बीवी का केस नहीं होगा, ऐसे हज़ारों सैकड़ों हो चुके होंगे। ये इनका डिपार्टमेंट है, ये इन्वॉल्व है, ये देखते हैं, ये सब कुछ इनको पता है। तो फिर इतना जुल्म ये लोग क्यों करते हैं उन फैमिलियों के साथ, खुसूसन जिनमें कोई ऐसे मसला ना हो, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं हो, कोई झगड़े ना हो। एक झूठ की खातिर वो इस तरह वो, अब इस आमिर की इसका क्या गुनाह था, इसका कसूर क्या था, इसको इतना अजाब में इन्होंने क्यों डाला? उसकी मासूम बच्ची पैदा होती उसको एकदम उससे छीन लिया इन्होंने। ठीक है, बीवी ने झूठ बोला था, बीवी ने सब कुछ किया था, वो तो हॉस्पिटल से तैयार थी कि जो हुआ वो हुआ, अब मैं साथ चलती हूँ, रहूंगी तेरे साथ, बच्ची भी उधरी होगी, हम सब तीनों रहेंगे, हम तीनों इकट्ठे रहेंगे। वो तो उसने तो एक किस्म से तौबा कर ली। वो हमारे यहाँ एक कहावत है, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी। जब मियाँ बीवी राजी हो तो काजी भी कुछ नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती, कोई किस मियाँ बीवी को वो जुदाई नहीं कर सकता, किसी को कोई हक नहीं पहुंचता। फिर खुसूसन जब बीवी अपने शौहर के सर पे खड़ी हो और वो कह रही हो कि मैं इसके साथ रहना पसंद करती हूँ, इसके साथ जाऊंगी, फिर भी उसे कहा जाता है कि नहीं, तुम नहीं जा सकती हो। This is my husband and I am going with him home, so no one can stop me. You will definitely go with me and not with your husband. ये कितनी ज़लालत है और ये कितना जुल्म है इस डिपार्टमेंट का, समझ से बाहर है ये बात, लेकिन ये करते हैं। अच्छा, अब उसको वहाँ जब उस खाली के पास रख दिया तो उसको कहा कि खबरदार कैमरे के सामने नहीं आना है।
और दूसरा उसको ये कहा कि तुम फौरन अपने हस्बैंड से तलाक ले लो। उसने कहा वो क्यों? अब सेपरेट तो हूँ उसके साथ, तो रह तो नहीं रही हूँ, फिर इसमें तलाक का क्या किरदार होगा? उसने कहा नहीं, तुम लो ताकि तुम उससे, उसका रिश्ता तुम्हारा उससे बिल्कुल ख़त्म हो जाए। You have to get the divorce from your husband as soon as possible. I am already separated from him. Then why I need to get the divorce from him? इनको क्या हक पहुंचता है जो लोग खुद नहीं तलाक करना चाहते हैं और ये उनको ज़बरदस्ती तलाक करवाते हैं, ज़बरदस्ती डिवोर्स करवाते हैं? इनको ये हक किसने दिया हुआ है? लेकिन ये जालिम करते हैं, ज़बरदस्ती बीवी को मजबूर करते हैं कि वो अपने खावन से तलाक ले, ना चाहते हुए भी। तो उसको भी इन्होंने इसी तरह कहा कि ये तुम एकदम तलाक के लिए, डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दो। अब ये जो लीगल एड वाले सॉलिसिटर्स जो होते हैं, ये लॉयर्स, वो आमिर को भी एक यही सोशल सर्विसेज ने प्रोवाइड किया था और इसको भी, उसकी बीवी को भी एक। और ये टोटल सोशल सर्विसेज के लिए काम करते हैं। नाम ये होता है कि ये उसका लॉयर है, ये उसका लॉयर है। और इनसे भी मुनाफिक बढ़कर कोई है नहीं। जो भी ये सोशल सर्विसेज के लिए लीगल एड पे काम करता है, देखने में तो ये लगता है कि ये तो इसका केस लड़ रहा है, ये तो उसका केस लड़ रहा है। ये कुछ भी नहीं करते हैं, और जो करते हैं वो सोशल सर्विसेज के फेवर में करते हैं। इसीलिए सोशल सर्विसेज उनको फौरन अरेंज कर देते हैं और सोशल सर्विसेज ने एकदम ये केस को ले जाकर फैमिली कोर्ट में भी वहाँ ये केस खोल दिया। इसकी क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी? किसी ने कुछ किया नहीं है। एक तो पुलिस ने उनको जलील कर दिया, खुसूसन आमिर को। You are a criminal. You committed numbers of crimes and you should be charged. वो क्या काम था? अब तुम बीच में पड़ गए हो, तुम और उसे जलील कर रहे हो। अब ये वो कोर्ट के चक्कर काटता रहे, ना भी करे तो क्या करे? चलो बीवी के लिए ना करे, बच्ची के लिए तो वो उसकी जिंदगी आजाब में तुम लोगों ने डाल दी। किस लिए डाल दी? केस को लिया फैमिली कोर्ट में, अब हियरिंग पे हियरिंग होता है। किस लिए आखिर? इसमें मकसद क्या है उन लोगों का? कौन सा इनका अपना फायदा है इसमें? जरूर होगा, अपने फायदे के लिए करते हैं। बाढ़ में जाए फैमिलियां, बाढ़ में जाए बच्चे, इनका फायदा जहां हो वो ये करते हैं। और यही कर रहे थे वो आमिर के साथ और उसकी फैमिली के साथ। तो उसे कहा कि तुम कैमरे के सामने नहीं आओगे और डिवोर्स की एप्लीकेशन अभी से दे दो। और ये खाली सोशल वर्कर नहीं, इसका लॉयर, जो इसकी बीवी का लॉयर था, वो सॉलिसिटर, वो भी उसे पुश कर रही थी कि ये मैंने डिवोर्स के डॉक्यूमेंट मंगवा लिए, फॉर्म कंप्लीट किया है, तुम आओ इस पे साइन करो। I have completed the divorce application for you and you have to sign it. अब ये कह नहीं रही है, वो खुद उससे कह रही है। क्यों? ये सब कुछ ये लोग किस लिए करते हैं? यानी हर एक ने बिल्कुल एक दुश्मन की तरह आमिर के साथ एक्ट किया। सॉलिसिटर भी दुश्मन, सोशल वर्कर भी दुश्मन, ब्लैक सिस्टर भी दुश्मन, पुलिस भी दुश्मन, सारे दुश्मन। किस गुनाह में, कौन सा जुर्म उसने किया था? रगड़ो उसको, रगड़ो उसको, रगड़ते जाओ। क्यों? कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं।
फिर उसको ये भी उन्होंने कहा कि एक और एलिगेशन उस पे लगाओ। अब ये सोशल वर्कर और वो खाली उधर जो उसको गलत एडवाइस फिर वो दे रही थी, सब यानी वो जो है वो जंगली जानवरों के घेरे में जब कोई आ जाता है जंगल के अंदर, ऐसे ही उसको फंसा दिया बच्ची के साथ। और थ्रेट बच्ची का, अगर तुमने हमारी बात नहीं सुनी, तुमने ये नहीं किया, ये बच्ची चाइल्ड केयर में चली गई। अब किसी माँ को ये कह दो, वो तो डूब के मरने के लिए तैयार है, आग में छलांग लगाने के लिए वो तैयार है। इन्हें पता है अब इससे जो भी करवाओ ये करेगी, और लगाओ इसके ऊपर। अब ये उसको सिखा रहा है कि कौन से एलिगेशन लगाओ, कैसे लगाओ। उधर तो ब्लैक सिस्टर चली गई, उससे पहले तो ये उसके साथ गर्मी थी। अब कैसे लगाया जाएगा एलिगेशन, उसको तरीका भी, चाहे इसको खुद से आता था, मैं तो समझता हूं कि उन्होंने ये इसको सिखाया था। तरीका क्या कि एक मोबाइल पर व्हाट्सएप में टेक्स्ट लिख दो, ये टेक्स्ट उसकी तरफ से होगा, उसमें ऐसा थ्रेट लिख दो कि वो तुम्हें कह रहा है, टेक्स्ट कर रहा है कि भाई जब तुम मुझे नजर आओ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। थ्रेट टू किल उसमें लिखा हुआ था, थ्रेट टू किल, जो आमिर ने खुद पढ़ा। आमिर के पास है उसकी प्रूफ, अभी भी है। थ्रेट टू किल, और ऐसे 2-3 और भी साथ लगाए। अब एक मोबाइल में लिखा व्हाट्सएप, आमिर का व्हाट्सएप किसी मोबाइल में उसने खुद से क्रिएट किया, आमिर का नाम भी डाल दिया, फिर उसको एक उसके मोबाइल में सेंड कर दिया। अब ये एक मोबाइल से जा रहा है दूसरे मोबाइल में, यानी एक आमिर का हुआ, एक उसकी बीवी का हुआ। थ्रेट टू किल। अब वो जब उसमें गया तो उसको प्रिंट आउट किया, बाहर जाकर प्रिंट आउट किया, उसके प्रिंट बनाए पेपर फॉर्म में, कागज की शक्ल में, 3-4 पेजेस या 5-6 ऐसे पेजेस बनाए, यानी और भी साथ लगाए थे। जो अब उसको बोला कि अभी पुलिस स्टेशन में जाओ, ये रिपोर्ट करो, नहीं करोगी तो तुम्हारी बेटी चली जाएगी चाइल्ड केयर, बच्ची को अभी हम उठा लेंगे। उसने कहा ठीक है, वो भी गई पुलिस स्टेशन और ये रिपोर्ट कर दिया। आमिर घर में, उसको कुछ पता नहीं है। कोई दिन के 12 बजे का टाइम था कि दरवाजे पे किसी ने नॉक किया, तो ये जाकर जब इसने दरवाजा खोला तो देखे 3 आदमी खड़े हुए हैं। पुलिस नहीं, सिविल कपड़ों में 3 आदमी खड़े हुए, 2 गोरे हैं, एक काला है। इसने पूछा कौन हो आप लोग, क्या चाहते हो? कहते आप है मिस्टर आमिर? हाँ मैं हूँ। आप मुझसे मिलना चाहते हो, किस सिलसिले में? उन्होंने फौरन आईडी दिखाई कि हम पुलिस, तुमसे हम बात करना चाहते हैं। और एक फाइल सभी हाथ में पकड़ा हुआ था, वो जो उसने वो प्रिंट किए थे उसमें वो उसमें रखे हुए थे कि ये तुम्हारी बीवी पुलिस स्टेशन आई थी, फिर उसने ये एलिगेशंस लगाए थे, लेकिन हम आपको अरेस्ट नहीं करने आए। जाहिर है वो सिविल कपड़ों में तो अरेस्ट नहीं कर सकते, यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, बल्कि हैट भी पहनना चाहिए। अरेस्ट करने के लिए हैट भी ज़रूरी है, ये लॉ है। लेकिन ये तो सिविल कपड़ों में थे, ये तो
अरेस्ट नहीं कर सके। गो के एंड कफ इनके पास थे, आमिर को नज़र आया, जैकेट के नीचे उनके नज़र आ रहे थे। तो हम आपको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम आपको पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, वहाँ आपसे थोड़ी इसके बारे में इंटरव्यू करेंगे, फिर आप वापस घर आ जाओ। बहरहाल आमिर ने तो बहुत उनसे कहा कि भाई इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, देखो तुम लोगों को पता है पहले वाला झूठ उसके बाद झूठ, तो ये भी झूठ है, अब मुझे क्यों खामखा तकलीफ दे रहे? नहीं आपको हम कुछ हम थोड़ी अरेस्ट कर रहे हैं, कुछ कहेंगे नहीं। बस जब वो अभी हमारे पास रिपोर्ट आई तो आपने वो इसके जो है आपसे इंटरव्यू करना है। उसने कहा जो पूछना है ये आप दरवाजे पे वो पूछो, मैं जवाब दूंगा। कह रहे नहीं ये तो पुलिस स्टेशन में आपको इंटरव्यू देना हो, बाकायदा इंटरव्यू रूम में देना। अब क्या करें आमिर? कहते ठीक है चलो। उसको गाड़ी में बिठाया, गाड़ी भी पुलिस के लिए सिविल गाड़ी, अनमार्क, उसको पुलिस स्टेशन ले आए। पुलिस स्टेशन आती फिर दूसरी बार पुलिस स्टेशन के अंदर उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया। उधर क्या बोला था कि हम अरेस्ट नहीं कर रहे, खाली इंटरव्यू। पुलिस स्टेशन में अभी इंटरव्यू बाद में उसको वहीं पे अरेस्ट कर लिया। तो वो पीएस के पास लाया कि वो उसके नाम वगैरह लिखे, वो सार्जेंट के पास। तो आमिर ने सार्जेंट से पूछा कि इसने झूठ बोला, मैं तो इस पे भरोसा करके आ गया। कहते हम तो सिविल कपड़ों में, हम अरेस्ट कर ही नहीं सकते, ना अरेस्ट करने आए, ये तो आपने यहीं पे अरेस्ट कर दिया और अभी मेरा डिटेल लेकर सेल में बंद कर दोगे। आखिर ये अभी आप पुलिस खुद कहते हो पब्लिक से कि कोई पुलिस के साथ झूठ, पुलिस को झूठ ना बोले, जो भी है पुलिस को सच बताए। पुलिस को झूठ बोलना बहुत बड़ा जुर्म है। अब ये पुलिस खुद ही झूठ बोल रहा है, इसने बोल दिया। ये आमिर उस सार्जेंट को कह रहा है, सार्जेंट के भी मुंह लाल था और लाल हो गया कि ये क्या कह रहा है। हाँ मैं ठीक कह रहा हूं, अब मुझे किस चीज से डरना है? तो वो सार्जेंट ने उसको क्या कहा, but democracy is the worst thing, but we have to follow it, you have to understand that। ये वो एक सार्जेंट पुलिस स्टेशन में एक सिविल आदमी को ये कह रहा है। फिर वो सार्जेंट ने इसके डिटेल्स लेने के बाद उसी को कहा जो लेकर आया था, वही सिविल कपड़ों वाला, कि वो फलां सेल में इसको डाल दो। लाकर जाकर फिर उसको वहीं पर बंद कर दिया। ये तीसरी बार। इसके बाद क्या हुआ तो इस स्टोरी को नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू रखूँगा। तो जो आप ये देख रहे हैं इस एपिसोड को, इसके बाद आप नेक्स्ट वाला देखें कि आगे फिर क्या हुआ। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सबक आमोज़ है, बहुत ही इंफॉर्मेशन है इसमें, बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है। कोई इस मुसीबत में जाकर फंसने वाला होगा तो वो इससे बच सकता है। तो ये भी साथ में पता चलेगा कि जब फंस जाए फिर ये लोग क्या करते हैं साथ। ये इसलिए ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो तब तक के लिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए अल्लाह हाफिज़। Congratulations, you got the indefinite visa very soon. Yes, I am so happy today, and that is what I wanted.